एक बार ना मैप बना के उसको ना इस टोटल चीज़ को जो है ना वो ये करना पड़ेगा आपको ना, तभी आपको याद रहेगा सब चीज़ को। और ये सब क्वेश्चन पूछ देता आपसे, है ना। हम्म? नहीं तो बताए थे, एक नदी बताए थे कि दक्षिणी कोयल नदी निकलती है ना, है ना, गुमला से, है ना। और यहाँ से दक्षिणी कोयल में जो है, दक्षिणी कोयल में एक नदी मिलती है इधर से, इसका नाम कौन सा है, कारो रिवर, है ना। ठीक है। और कारो रिवर में फिर आके खूंटी से निकलती है ना। ये ना बताए थे। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। ठीक है। चीज़ों को तभी आप याद रख सकते हैं। हम्म। ठीक है। अभी तक जो हम लोग देख चुके थे, अभी तक हम लोग जो देखे हैं, है ना, अभी तक हम लोग जो देख चुके हैं वो देख लिए पूरा का पूरा। जो नदी यहाँ देखिएगा, अभी हम लोग जो है ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ, है ना। अभी तक हम लोग जो ये इधर का नदी जो निकलता है, यानी कि जो आपका साउथ ईस्ट जो नदी चल रहा है उसको हम लोग देख लिए, है ना। जो पूर्ववर्ती नदी है उसको देख लिए, है ना। और जो आपका इधर है यानी कि साउथ साइड में जा रहा है, यानी कि दक्षिण साइड में जो नदी जा रही है उसको भी हम लोग देख लिए। तो बताइए इसमें कौन कौन सी नदी दक्षिण साइड में है, साउथ ईस्ट में कौन सी नदी थी, स्वर्ण रेखा, है ना। स्वर्ण रेखा एक नदी थी, वो दक्षिण साइड में जा रही है ना। ठीक है। और एक नदी जो आपका है, ठीक है, इधर नदी बात करेंगे हम लोग। ये जो थी कौन नदी थी, हम्म, है ना। दामोदर नदी हो गया, बराकर नदी हो गया, बराकर नदी हो गया, है ना। पंचेत दिन दोनों में है ना। ठीक है। ये नदी हो गया। ठीक है। इधर हम लोग देखे थे जो, बताइए, शंख नदी हो गया, है ना। और आपका हो गया दक्षिणी कोयल नदी, साउथ साउथ कोयल नदी, है ना। ये हम लोग देख चुके हैं। अभी हम लोग देखेंगे उत्तरवर्ती नदी, है ना। हेडलाइन मतलब दे दीजिएगा, आपका टॉपिक लिख लीजिएगा जो टॉपिक में। हाँ, उस प्रोजेक्ट में देखेंगे हम लोग। 8 प्रोजेक्ट, 8 डैम, है ना। 8 डैम, है ना। ठीक है। स्टार्टिंग में निकलेगा तो तिलैया डैम बनेगा, जो हम लोग बात किए हैं, है ना। तिलैया डैम के बाद फिर आगे आइएगा तो मैथन डैम बनेगा, है ना। ठीक है। मैथन फिर पंचेत डैम बनेगा। दामोदर नदी में आइएगा तो अय्यर बांध बनेगा, बरमो बांध बनेगा, है ना। ठीक है। इस तरह करके 8 बांध बना हुआ है ना। और एक जो है आपका दुर्गापुर में आके एक बैराज भी बनता है, दुर्गापुर बैराज, है ना। ठीक है। तो दुर्गापुर बैराज भी बनता है, वो हम लोग जो डीवीसी देखेंगे ना, घाटी परियोजना, तो वहाँ पे भी हम लोग देख लेंगे, है ना। उत्तरवर्ती नदियाँ यानी कि नॉर्दर्न नदियाँ, है ना। इसको हम लिखते हैं कुछ कुछ पॉइंट से। यानी कि इसके प्रवाह का डायरेक्शन, यानी कि इसका फ्लो का डायरेक्शन किधर होगा, नॉर्थ साइड, है ना। यानी कि इसका फ्लो का डायरेक्शन जो होगा, है ना, डायरेक्शन ऑफ फ्लो बोल सकते हैं, फ्लो डायरेक्शन जो होगा वो आपका होगा उत्तर की ओर, है ना। और ये हमारे लिए फायदेमंद नदियाँ नहीं है ना, नॉर्दर्न साइड, है ना। ये हमारे लिए जो है ये फायदेमंद नदियाँ नहीं है, सिर्फ नाम आपको जानना है ना। सिर्फ आपको नाम ज़्यादा जानना है। तो लिखिएगा पहला सोन रिवर, सोन रिवर, है ना। पहला कौन सा हो गया, सोन रिवर, है ना। ठीक है। इसको लिखिएगा, इसका उद्गम यानी कि इसका ओरिजिन, है ना। इसका ओरिजिन कौन सा है, इसको देखिए, सोन रिवर का ओरिजिन कौन सा है,
बताइए। हाँ लिख लीजिएगा, सोन रिवर है ना, इसका लिखिएगा ओरिजिन। अमरकंटक पहाड़ी है ना। और एग्जैक्ट पूछेगा तो मैकाल पर्वत है ना, एग्जैक्ट पूछेगा आपसे तो मैकाल पर्वत। हाँ, मैकाल है ना, मैकाल माउंटेन, मैकाल पर्वत के पास इसका जो है अमरकंटक से निकलती है ना। अमरकंटक वही बताया है, याद रहे ना, तीनों कौन कौन नदी निकलती है यहाँ से, कौन कौन नदी निकलती है अमरकंटक से। सोनम कपूर को याद कर लीजिए है ना। अमरकंटक से निकलती है सोनम कपूर। न सो से सोन नदी, न से नर्मदा, म से महानदी है ना। ऐसे याद रखिएगा तीनों तीनों ना। ऊपर में निकलती सोन नदी, इधर निकलती नर्मदा, इधर निकलती है महानदी है ना, महानदी। ऊपर में निकल गया सोन नदी, और इधर से निकल गया आपका नर्मदा, तो विंध्याचल और आपका सतपुड़ा के बीच से क्रॉस करते हुए निकलती है ना। ठीक है, इधर ऊपर में हो गया विंध्याचल श्रेणी, नीचे में हो गया सतपुड़ा, नीचे से फिर यहाँ से ताप्ती जाके मिलती है, दोनों जाके खम्बात की खाड़ी में जाके गिर जाती है ना। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो सोन नदी जो है मात्र हमारा जो देखिए देखते हैं ये नदी निकलती है, ये मात्र जो है गढ़वा, और गढ़वा हो गया यहाँ पे, और ये हो गया आपके यहाँ पलामू। गढ़वा और पलामू को सीमा को सिर्फ टच करते हुए निकल जाती है ना, तो हमारे लिए कोई फायदेमंद तो हुई नहीं, है ना। लिख लीजिएगा, कहाँ से निकलती, मध्य प्रदेश है ना, एमपी, ठीक है ना। एमपी नहीं रहे तो फिर छत्तीसगढ़ है ना, क्योंकि मैं दोनों दोनों क्षेत्र में फैला हुआ है ना, ठीक है ना। इसका मुहाना, मौथ लिखिएगा, मौथ कहाँ पे है, गंगा नदी है ना, बेलगांव है ना, बहुत अच्छा, गंगा नदी के पास बेलगांव में है ना। क्या गए हैं क्या, ये जो यहाँ मिलेगी ये जाके, ये हो गया बेलगांव। अब बताइए बेलगांव आप लोग पढ़े हैं क्या, एक और कहीं आया होगा आप लोग का बेलगांव, हिस्ट्री पढ़े क्या अभी, नहीं पढ़े अभी ना, मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं ना। मॉडर्न हिस्ट्री में आएगा, एक और आएगा आपका, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िएगा तो एक जगह नाम आएगा बेलगांव है ना। बेलगांव जो है वो कर्नाटक में पड़ता है ना। और महात्मा गांधी जो है पहली बार जो है कांग्रेस का अधिवेशन में अध्यक्ष प्रेसिडेंट बने थे बेलगांव में ही। वो वाला बेलगांव अलग है, ये वाला बेलगांव अलग है। 1924 में बने थे वो, क्या अध्यक्ष बने थे कांग्रेस का, है ना। लेकिन अभी कभी कभार आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जब याद आएगा दिमाग में, कि पहली बार महात्मा गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में कब भाग लेते हैं, है ना। तो पहली बार जो कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेंगे वो 1901 में भाग लेते हैं ना। भाग लेना और अध्यक्ष बनना दोनों अलग अलग बातें हैं ना। और बेलगांव जो है मतलब कि क्या बोल सकते हैं कि इसके बाद फिर कभी नहीं बनते हैं, एक ही बार वो अध्यक्ष बनते हैं। और भाग लेते हैं 1901 में कलकत्ता के अधिवेशन में, है ना। और इस बीच ये कहाँ से आते हैं, दक्षिण अफ्रीका से आएंगे, क्योंकि इस बीच में दक्षिण अफ्रीका में रहेंगे। 1893 में चले जाते हैं दक्षिण अफ्रीका ये, है ना। अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला के कंपनी का जो है मतलब कि वकालत करने के लिए वहाँ पहुँचते हैं, और लगभग लगभग जो है 21 साल रहते हैं। फिर 1915 में 9 जनवरी 1915 को फिर ये रिटर्न आते हैं, और इसीलिए 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, एनआरआई डे, है ना। ये याद रखिएगा, तो ये वाला बेलगांव अलग है, ये पटना वाला है ना, याद रखिएगा ना, पटना में जाके मिलती है ना। लंबाई लिख लीजिएगा 784 किलोमीटर, 784 किलोमीटर। लेकिन देखिए ये हो गया गढ़वा, फिगर बना के थोड़ा सा लिख, ये हो गया आपका पलामू। कभी कभी बोल सकता है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, मान लीजिए गढ़वा से लेके पलामू तक यहाँ टच किया और यहाँ से निकल गया, तो बताइए ये कितनी दूरी तय किया, लिख लीजिएगा 45 किलोमीटर, है ना। ये कितना दूरी तय किया, 45 किलोमीटर जो है गढ़वा और पलामू को टच करते हुए निकलती है ना। गढ़वा और पलामू को टच करते हुए 45 किलोमीटर निकलती है। हाँ 45।
45 किलोमीटर। बस सीमा को टच करते हुए निकल जाती है ना, सीमा को टच करते हुए निकल जाती है। अन्य नाम लिखिएगा, अदर नेम, कभी कभी ये भी आपसे पूछ सकता है अन्य नाम क्या है। ठीक है, यहाँ देखिएगा, हम बताए होंगे कि ये वाला इलाका में कौन सा, ये नहीं दिखेगा सही से, कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है ये टच करता है ये इलाका में, ये यूपी टच कर रहा है ना, यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट टच कर रहा है इसको, यानी कि यूपी का कौन सा डिस्ट्रिक्ट टच करता है, बताए थे क्या हम, नहीं बताए थे। बताए हमें शायद, नहीं बताया है। ये जो डिस्ट्रिक्ट जो है, एक ही डिस्ट्रिक्ट है ना, एक ही डिस्ट्रिक्ट टच करता है, इसका नाम है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, है ना। इसीलिए सोन नदी का अन्य नाम भी क्या है, सोनभद्र है। सोन नदी का अन्य नाम भी क्या है, सोनभद्र नदी, है ना, ये भी लिख लीजिएगा। ठीक है, और एक और नाम है इसका हिरण्यवाह, है ना, अन्य नाम लिखिएगा सोन नदी का हिरण्यवाह। ठीक है, सोनभद्र और हिरण्यवाह, ये दोनों नाम याद रखिएगा, सोनभद्र और हिरण्यवाह। ठीक है, सहायक नदियाँ लिख लीजिएगा इसका, उत्तरी कोयल, नॉर्थ कोयल, है ना। कनहर नदी, कनहर रिवर, कनहर रिवर। और एक आपका हो गया रिहंद रिवर, है ना, रिहंद, रिहंद, रिहंद रिवर, रिहंद रिवर। हाँ, उत्तरी कोयल का अमानत और औरंगा, जो उत्तरी कोयल जब देखेंगे हम लोग, तो उत्तरी कोयल का अमानत और औरंगा नदी जो है उसका क्या होगा, सहायक नदी है ना। ठीक है, चलिए तो अब आ जाते हैं हम लोग उत्तरी को, अपवाह क्षेत्र लिखे थे क्या, नहीं तो अपवाह क्षेत्र लिख लीजिए। तो मैप में बनाइएगा, तभी आपको नदियां जो है ना याद रहेगा, है ना, तो थोड़ा सा भूल जाइएगा फिर, और क्वेश्चन यहाँ से रहेगा ही रहेगा आपका, 100% संभावना, कहीं जो भी एग्जाम दीजिए आप झारखंड का। तो देखिए कहाँ से निकली है नदी जो है, तो अपवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ होगा इसका, बस सोचना क्या है इसमें, गढ़वाल पलामू को ही तो टच कर रहा है ना, फिर दूसरा जगह होगा ही नहीं इसका। लिखिएगा उत्तरी कोयल रिवर, नॉर्थ कोयल रिवर, नॉर्थ कोयल रिवर। नॉर्थ कोयल रिवर लिखिएगा। मुहाना कहाँ है इसका, नहीं उद्गम पर लिखिएगा ना, रांची का पठार से निकलती है ये ना, ये नदी जो है ये रांची का पठार से निकलती है ना, नदी देखिएगा। यहाँ से जो है ये पूरा का पूरा है ये, है ना, तो ये इधर से निकलती है, रांची का पठार जो है इधर पूरा रांची का पठार ये है ना, तो हजारीबाग पठार हो जाएगा, रांची के पठार से इधर से निकलती नदी, और ये ऐसे होते हुए, है ना,
यहाँ से जो है ये चतरा या पलामू कहीं हैदरनगर में जाके मिल जाती है ना। सोन नदी इधर से आती है, ऐसे करके मिल जाती है ना। ठीक। ये नदी जो आपका है, ये नदी देखिएगा, ये नदी आपका है तो बोलते हैं हम लोग नॉर्थ कोयल, है ना। नॉर्थ कोयल, क्या प्रॉब्लम, नॉर्थ कोयल रिवर, ठीक है। है ना। नॉर्थ कोयल रिवर उद्गम लिख ली, रांची का पठार है ना। फिर लिखिए इसकी कुल लंबाई लिख लीजिएगा। मुहाना भी लिख लीजिए, पहले मुहाना लिखिए, मौत, मौत कहाँ पे हो गया, याद रखिए, मौत कहाँ, सोन नदी। इधर से कौन नदी जा रही है, ये तो सोन नदी है ना। ये क्या है, सोन नदी है ना। ठीक है। ये सोन नदी यहाँ जाके मिल गई और इधर से ये मिला यहाँ पे, ये क्या हो गया, मौत हो गया, है ना। और किस जगह पे मिल रहा है, तो हैदरनगर, हैदरनगर पड़ता है पलामू में, है ना? हैदरनगर, है ना। लिख लीजिएगा, हैदरनगर लिख लिया। फिर लिखिएगा इसके कुल लंबाई, लेंथ, ना लेंथ है, ले लिया, गुड, ऐसे ही बनाइएगा ना इसको, फोटो करके जो है इस तरह बनाइएगा इसको, तो याद रहेगा इसको। कोई हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री को भी इसी में बनाना है आपको। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं चाहे हिस्ट्री, चाहे आप कोई भी इस तरह बनाते, इसको मैप बनाएगा ना, तो मैप पे जो है ना आपका प्रैक्टिस हो जाएगा बहुत अच्छा खासा, जगह को आपको जो है ना रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर लिखिएगा इसकी सहायक नदी लिख लीजिएगा थोड़ा सा, लिखिएगा 280, 260, 260, सहायक नदी जो अभी बता रहे थे, औरंगा और अमानत, है ना। औरंगा और अमानत नदी, और एक बूढ़ा नदी भी है ना। एक बूढ़ा नदी जो है इधर से निकलती है, बूढ़ा नदी इधर से मिलेगी आके, ठीक है, लातेहार साइड से, और इधर से मिलेगी औरंगा, फिर मिलेगी अमानत, है, औरंगा और अमानत, औरंगा नदी, और एक हो गया आपका अमानत नदी, और एक हो गया आपका बूढ़ा नदी, है ना। तीनों नदियां है ना, ये ध्यान रखिएगा। उत्तरी कोयल की सहायक नदी है औरंगा अमानत बूढ़ा नदी, है ना? औरंगा अमानत और बूढ़ा नदी। हम्म, चलिए अब आ जाइए आप, और सबसे बड़ा बात है प्रमुख अफवाह क्षेत्र लिख लीजिएगा थोड़ा सा ना, अफवाह क्षेत्र, अफवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ होगा, अफवाह क्षेत्र बताइए इसका। हम्म क्या बोले, रांची, रांची नहीं, रांची पठार से निकली, लेकिन रांची नहीं है ना। लिख ली, हाँ, रांची पठार से निकल रही, ये हो गया आपका गढ़वा, या फिर लातेहार पूछ जाती है ना, लातेहार, पलामू, गढ़वा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेतला नेशनल पार्क इसी नदी के किनारे अवस्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। बेतला नेशनल पार्क जो है नॉर्थ कोयल नदी के किनारे ही अवस्थित है। नेक्स्ट आइए औरंगा नदी, औरंगा नदी, ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है ना। औरंगा नदी का उद्गम स्थल बोल दीजिएगा तो छोटा नागपुर के पठार, छोटा नागपुर का पठार। मुहाना कहाँ पे हो जाएगा औरंगा नदी का, बताइए, मौत, हम्म
नॉर्थ कोयल में होगा ना। अभी तो बताए हैं हम कि इसकी सहायक नदी कौन है, औरंगा, अमानत और बूढ़ा नदी, है ना। तो औरंगा का जो है मौत कहाँ हो जाएगा, तो ये मिल रही है वहां पे जाके ना, औरंगा ही तो जाके मिल रही है ना। जहां यहाँ औरंगा जाके यहाँ मिल गई तो औरंगा का मौत मौत कौन हो गया, उत्तरी कोयल नदी, है ना। ओरिजिन छोटा नागपुर का पठार है ना, छोटा नागपुर प्लेटो। इसका लिखिएगा क्षेत्र, ड्रेनेज क्षेत्र। ये लातेहार से निकलती हुई पलामू से मिल जाती है जाके, है ना, लातेहार पलामू। सहायक नदी एक है जो फेमस है, सुक्री नदी। यहाँ पे सुक्री नदी पे ही ना आपका एक डैम बन रहा है, ये कभी कभी आपसे पूछा जाता है ना, ये ध्यान रखिएगा। कौन सा, सुक्री नदी है ना, सुक्री नदी। इसका सहायक नदी है। ड्रेनेज एरिया हो गया आपका कहाँ से, ये जैसे निकली लातेहार से पलामू पहुंची है ना, बस लातेहार और पलामू हो गया, है ना। अब पहले छोटा छोटा नदी है उसको जल्दी खत्म कर लेते हैं हम लोग। अमानत नदी आ जाइए, अमानत नदी। उद्गम हो गया इसका हजारीबाग का पठार है ना, अमानत का। मुहाना फिर वही हो जाएगा, मुहाना कहाँ होगा, नॉर्थ कोयल। सहायक नदी लिख लीजिएगा। चाको और पाटम, चाको और पाटम, चाको और पाटम है ना, चाको और पाटम। पाटम पाटम पाटम, चाको और पाटम है ना। देखिए पता है जरा, लावा लौंग वन्य जीव अभ्यारण्य जो है कहाँ पे है। चतरा में है ना, लावा लौंग वन्य जीव अभ्यारण्य जो चतरा में है, तो इसी नदी के किनारे है ये, इसी नदी के किनारे में जो है आपका क्या है, मतलब कि ये नदी यहाँ से बह रही, इधर जाइएगा चतरा में, तो इधर में आपको मिल जाएगा यहाँ पे लावा लौंग सेंचुरी है ना। अरे कब बना था, ये बना था, इसको देख लेंगे हम लोग, ऐसे तो इसको याद रखिएगा। 70 1978 में बना था ना। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, पुनपुन रिवर, पुनपुन रिवर है ना। अब आ जाइए आपका पुनपुन रिवर। नेक्स्ट जो भी होगा आप लिख लीजिएगा, पुनपुन रिवर नदी, पुनपुन नदी लिखिएगा, पुनपुन नदी। इसको लिखिएगा उद्गम पलामू जिला से, हाँ, पलामू जिला से सीधा से निकल जाती है ये नदी। देखिएगा ये नदी सीधा यहाँ से निकलती है पलामू जिला से होते हुए, सीधा जाके फिर गंगा में मिल जाती है ना। हमारे लिए कोई फायदेमंद नहीं है ना, ठीक है, हमारे लिए कोई फायदेमंद नहीं है। पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है, पलामू जिला से निकलती है ना। और कभी कभार पूछ देगा पलामू जिला नहीं रहेगा, छोटा नागपुर पठार भी मार सकते हैं, है ना, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर प्लेटू भी है ना। मुहाना बता दी, मुहाना कहाँ हो गया माउथ, गंगा नदी। गंगा नदी के पास जो है फतुहा नामक जगह है एक, फतुहा में जाके मिलती है ना, और पटना में फतुहा है,
वहाँ जाके मिलती है, फतुहा, पटना में है ना। कुल लंबाई जो है 200 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी है? 200 किलोमीटर है। सहायक रिवर, सहायक ट्रिब्यूटरी रिवर्स, ट्रिब्यूटरी रिवर्स इसका है मोरधार, मोरधार, देखिएगा। फिर आपका जो है शारद, मोरहर एक्चुअली में, ठीक है, मोरहर, मोरहर। फिर लिखिएगा दारदहा, दारदहा, फिर लिखिएगा मदार। तीन जो है इसकी पुनपुन की सहायक नदी है, लेकिन हमारे लिए कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये पुल। सिर्फ याद रखिएगा पुनपुन कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके मिल जाती है ना। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, है ना। इससे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए ये नदी। फल्गु नदी, फल्गु नदी है ना, ठीक है, फल्गु रिवर। गया यहाँ पे आ गया ना, फल्गु, फल्गु लिखिएगा। ये यहाँ जाके बन जाता है, इसका फल्गु बोलते हैं, फल्गु है ना, फल्गु नदी, FALG, फल्गु रिवर है ना। लिखिएगा उद्गम स्थल, लिखिएगा उद्गम ओरिजिन, छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग, नॉर्थ साइड है ना, छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग। लिखिएगा लीलाजन नदी, पॉइंट करके उसमें लिखिएगा लीलाजन नदी, हाँ, इसको निरंजना भी बोलते हैं ना। ये हो गया लीलाजन, लीलाजन, इसी को बोलते हैं निरंजना। और इधर से आ गया मोहना। ये दोनों रिवर यहाँ से निकलती है और गया में जाके फिर ये फल्गु में मिल जाती है ना, वहां से हो जाता है ये फल्गु नाम। उसी बात को लिखा रहे हैं, लीलाजन नदी का उद्गम चतरा जिले से, चतरा जिले में है, चतरा जिले में है। यह गया से 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दक्षिण में मोहना नदी से मिलकर, मोहना नदी से मिलकर फल्गु नदी का निर्माण करती है ना? फल्गु नदी बनाती है ना। ये फिगर याद रखिएगा आप कि लीलाजन नदी जो है और मोहना नदी है, ये एक्चुअली हजारीबाग से निकलती है ना, हजारीबाग से ये नदी निकलती है और ये कहाँ से निकल रही है? चतरा से, है ना। और ये दोनों जाके मिल जाती है 10 किलोमीटर जो अंदर घुसेगी गया में, गया में जो है फल्गु नदी में, है ना। और इसी नदी में क्या बोलते हैं, पिंड दान वगैरह किया था, यही नदी जो है ना। इसको लिख लीजिएगा। हम्म, इसको अलग अलग करके लिख लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग ऐसे फिगर बना के अलग अलग लिख लीजिए, है ना। नोट्स हम प्रोवाइड करवा देंगे आपको, है ना। लिख लीजिए इसको अलग अलग करके। हाँ लिख लीजिएगा, इंग्लिश में लिखना, लिख लीजिए। इन origin of Lilajan River in Chatra districts and origin of Falgu River in Hazaribagh district, both are meet
इन गया अप्रॉक्स 10 किलोमीटर है ना, अप्रॉक्स 10 किलोमीटर इन द साइड ऑफ साउथ। आफ्टर दैट दिस रिवर इज कॉल्ड फल्गु रिवर। दोनों मिलने के बाद जो है फल्गु रिवर हो जाता है ना, और यहीं पे जो है आपका श्राद्ध वगैरह जो है इसी रिवर में होता है, फल्गु रिवर में, है ना। ठीक है, अब इसका देखिएगा, फल्गु रिवर का फिर आ जाइएगा मौत कहाँ पे होगा। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ से कभी कभार पूछ सकता है आपसे ना। और देखिए मोहना रिवर हम बताए ना, तो मोहना आप कभी गए हैं, इटखोरी गए हैं क्या, भद्रकाली वगैरह। हम्म? तो भद्रकाली में जब गए हैं इटखोरी में, तो वहां से एक सामने से नदी क्रॉस करती है, देखे हैं, नदी में नहाए हुए हैं क्या जाके, नहीं नहाए ना, गए होंगे। वो नदी जो है उल्टा बहती है ना, मतलब कि हैं? नहीं कहने का मतलब कि हर एक नदी देख रहे हैं, पश्चिम से हमारा सभी नदी लगभग पश्चिम से पूरब की ओर ही बहती है ना, मतलब इधर से निकलती इधर से, लेकिन वो नदी जो है इधर से इधर, वही मोहना नदी है। हैं? कौन सा बताइए, कौन सा रिवर है कोई, मतलब कि हर एक नदी जो है, क्योंकि ढाल हमारे यहाँ इसी तरह है, पश्चिम से पूरे, इसलिए सब नदी इधर से इधर जा आती है ना, लेकिन ये नदी इधर से इधर है, ये नदी जो है ये मोहना नदी है। और इसी नदी देखिए चतरा में घुसेगी, चतरा में घुसने के बाद यहाँ से जो है ये जगह है भद्र, इधर से इधर जा रही है ना, एक इधर से इधर जा रही है, इधर से इधर जा रही है, इसलिए उल्टा बह रही है ये हो गया भद्रकाली, है ना। भद्रकाली जो है कहाँ पे पड़ता है, इटखोरी में, इटखोरी है ना, हजारीबाग में नहीं, पहले था हजारीबाग, ये अब क्या हो गया, चतरा डिस्ट्रिक्ट में, है ना। ठीक है, तो भद्रकाली जो है लिख सकते हैं कि भद्र का मतलब कि इटखोरी के पास, मतलब कि इटखोरी जो किस नदी पर अवस्थित है, मोहना नदी पर, है ना। ठीक है, इटखोरी सिचुएटेड इन किस पे हो जाएगा, या फिर भद्रकाली मतलब कि टेम्पल सिचुएटेड इन मोहना रिवर, है ना। ये भी आप ध्यान रखिएगा, अंदर से क्वेश्चन पूछना होगा, तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। अब आ जाइए आप, सकरी नदी, सकरी रिवर, है ना, सकरी। इसका मौत कहाँ हो जाएगा, हाँ, इसका मौत जो है ना, इसका मौत देखिए इधर से जा रहा है, ये रिवर ऐसे करके थोड़ा आगे जाके जाता है ना, और ये रिवर जाके फिर इसी मिल जाता है ना। थोड़ा सा इसको ध्यान देना है, देखिएगा ये, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, तो आइएगा, ये रिवर कौन सी थी, पुनपुन, है ना, पुनपुन आगे गई, और इधर से जान रही है गंगा नदी आ रही है, ये देखिएगा ये इधर से क्रॉस करेगी गंगा नदी, यहाँ से घुस गई किस में, बंगाल में, बंगाल गंगा नदी देखिए दो पार्ट में पट गया, एक यहाँ से इसका नाम हो गया भागीरथी, इधर हो गया हुगली, है ना। यहाँ से क्रॉस की, और ये नदी देखिए यहाँ से जो ये नदी निकली, यहाँ से फल्गु नदी, है ना, और फल्गु नदी जो है ये यहाँ से आई, ये फल्गु नदी बन गई, फल्गु नदी जाके ये जो है ऐसे होते हुए फिर ये पुनपुन पे जाके मिली, है ना। तो मौत कहाँ पे हो गया, पुनपुन रिवर, है ना, मौत हो गया पुनपुन रिवर। सहायक नदी लिख लीजिएगा, वही निरंजना और मोहना, है ना। उपनाम एक एक और नाम है ना यहाँ पे,
निरंजना, वही लीलाजन है ना, लीलाजन, निरंजना। उपनाम लिख लीजिएगा अंतः सलीला। एक और अन्य नाम लिखिएगा अंतः सलीला, ये याद रखिएगा। लिख लीजिएगा नोट करके यहीं पे, पितृपक्ष के समय है अंतः सलीला, है ना, अंतः सलीला। पितृपक्ष क्या बोलेंगे इंग्लिश में, पिंडदान के लिए ना, पितृपक्ष के समय जो है पिंडदान या श्राद्ध जिसको बोलते हैं ना, श्राद्ध, इसी नदी पे लोग करते हैं। इसको कैसे लिखिएगा, इसको तो याद नहीं आ रहा, इसको क्या बोलेंगे पितृपक्ष को, यानी जब जैसे कि हमारा हमारा यहाँ पे चलता है ना, कौन सा मंथ में चलता है पितृपक्ष, जहाँ पे मान ली कि इनके मम्मी पापा चले गए हैं, है ना, फिर उसके पिंडदान किया जाता है प्रत्येक साल, है ना, ठीक ना, तो वही जो पक्ष होता है ना, तो वहीं पे जाके पिंडदान किया जाता है। हाँ शायद रिश्ते में वही ना, उसी वक्त जो शादी ब्याह में जो वो देखने उखने का जो जो हाँ, तो उसी वक्त जो है पिंडदान किया था इसी ने, तो ये याद रखिएगा आप, है ना, पिंडदान किया था इसमें, है ना। फल्गु नदी में, है ना, तभी तो गया जाते हैं लोग ना, पिंडदान करने के लोग कहाँ जाते हैं, सब गया ही जाते हैं ना, तो यहीं पे जाके पिंडदान करते हैं ना, इसी जगह पे जाके यहाँ लोग क्या करते हैं, पिंडदान करते हैं, आत्मा की शांति के लिए, है ना। चलिए अब थोड़ा सा लिख लीजिए सक्रिय रिवर, एक दो रिवर और बचा हुआ, चलिए इस वक्त कंप्लीट करते हैं, इसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे पढ़ेंगे। हम्म, सक्रिय रिवर, सुक्री था, ये सक्रिय है ना। उत्तरी छोटा नागपुर का पठार, हम्म, हाँ, ओरिजिन, नॉर्थ छोटा नागपुर प्लेटू। फिर लिखिएगा मुहाना कहाँ पे हो जाएगा, ये भी गंगा नदी, ये भी जो है गंगा नदी, है ना, ये भी गंगा नदी, सब नदी इधर ही निकल के इधर ही जा रही है ना, इसलिए हमारे लिए सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं नदी है ना, ठीक है ना। उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, और ये निकल के सीधा सीधे फिर जाके मिल जाती है गंगा नदी में, है ना, सकरी नदी, है ना। सहायक रिवर लिखिएगा, मुहाना लिख लिया, गंगा नदी, सहायक रिवर, सहायक नदियाँ, क्यूल, और यही जो है पिछला 2016 में आपका पूछा था, क्यूल नदी जो हम लोग पढ़ेंगे, पिछला बार जो आपका पढ़े होंगे जेपीएससी सचिवालय का देखे होंगे आप क्वेश्चन से, तो आपका जो है यही क्वेश्चन पूछा था आपका, क्यूल नदी, है ना, देखिएगा, क्यूल नदी और मोरहर नदी, है ना, दो नदियाँ। हम्म, मोरहर नदी, मोरहर, मोरहर, है ना, मोरहर। और इस नदी का नाम जो है ना, इस सकरी नदी का नाम जो है रामायण में सुमागधी था, है ना, इन रामायण सकरी नदी नेम वाज सुमागधी, है ना, ये क्या हो जाएगा, सुमागधी, है ना। रामायण में, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सकरी नदी का नाम रामायण में क्या था, है ना, सकरी नदी का नाम जो है वो रामायण में क्या था, तो सुमागधी था, है ना, याद रखिएगा इसको, हाँ सुमागधी, है ना, सुमागधी, है ना, इसको एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखिएगा, है ना, सुमागधी, है ना, याद रखिएगा इसको। रामायण में इसका नाम था, इसलिए कुछ खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है ये ना, ठीक है। अब लिखिए क्यूल रिवर, यही आपसे क्वेश्चन पूछा था क्यूल रिवर का ना, क्यूल रिवर यहाँ से निकलती है आपका, आपका गिरिडीह पठार जो है ना, गिरिडीह पठार से निकलती है क्यूल रिवर यहाँ पे, है ना, ये हो गया क्यूल, KIU, क्या है स्पेलिंग, हाँ ठीक है, क्यूल रिवर, है ना, और ये हो जाएगा आपका एल, है ना, और ये हो गया आपका
आधा क यूल, क्यूल, कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता था क्यूल, क्यूल रिवर है ना, क्यूल नदी है ना। इसका उद्गम लिखिएगा गिरिडीह से, है ना, गिरिडीह पठार से, गिरिडीह से निकलती है और ये जाके मिल जाती है, क्यों नदी जाके गंगा नदी नहीं मिलेगी, ये मिलेगी सकरी नदी में, है ना, ये मिलेगी एक्चुअली में सकरी नदी में। अलग से बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गिरिडीह से, है ना, ये जो है यहाँ से एक सकरी नदी निकली थी, उतनी उतनी छोटानागपुर पठार से, और यहाँ से जब गिरिडीह नदी निकली, ये आपको जाके कहाँ मिल गई, गिरिडीह से, है ना, और ये जो है आपका यहाँ जाके मिल गई सकरी में, है ना। मुहाना कहाँ पे हो गया, सकरी में है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्यूल रिवर, क्यूल रिवर है। ना? और मिलती है सूरजगढ़ मुगल सराय में, है ना, तो ये भी आप लिख सकते हैं, ऐसा तो ज़्यादा नहीं है। लखीसराय, मुगल सराय बोल दिए, मुगल सराय तो आगे हो जाएगा ना, लखीसराय में मिलती है जाके, जो मिल रही है ना वो बिहार में मिलती है ना जाके, लखीसराय में मिलती है। एक लिखिएगा लास्ट रिवर हम लिखते हैं चानन रिवर, चानन, है ना, चानन, है ना, CHAN, चानन। इसका नाम एक और अन्य नाम है पंचानन, भी नाम इसका है, पंचानन, नाम सुने रिवर का, ये सबका पंचानन या पंचाने भी बोलते हैं इसको, पंचाने, पंचाने रिवर भी इसको बोलते हैं हम लोग, है ना, तो याद रखिएगा पंचाने रिवर। लिखिएगा इसका मुहाना का उद्गम बड़े लिखिएगा ना, उद्गम, हाँ, पंचानन पंचानी, छोटा नागपुर का पठार, प्लेटू ऑफ छोटा नागपुर। है ना, मुहाना लिखिएगा, सकरी रिवर है भी है, पंचानन भी कहाँ मिलती है जाके, सकरी में ही मिलती है ना। चलिए बस इतना ही। लास्टली जो है आपका रिवर जो है, वो तो खैर आपको जरूरत नहीं है, वो तो इंडियन में पढ़ ही लीजिएगा उसको, है ना। मौत हो गया आपका सकरी में, है ना, मौत। तो लास्टली जो यहाँ नदी मिलती है, जो आप लोग पता है, इस जगह पे कौन नदी मिलती है, गंगा नदी, है ना। तो गंगा नदी का आप लोग सब पढ़ लीजिएगा, उसमें नेशनल पढ़िएगा, नेशनल पढ़े ज्योग्राफी ना। ये गंगा नदी कहाँ से निकलती है बताइए जरा, नेशनल पढ़े हैं तो। हम्म, गंगोत्री से निकलती है ना। स्टार्टिंग में कहाँ पे इसका नाम गंगा नदी हो जाता है, यमुना से मिलती है तब। हम्म, मिलके ये कैसे होगा काम। हम्म, सही बात बोलिए आप, लेकिन थोड़ा सा कस के बोलिए तो ना सुनेंगे। अलकनंदा और भागीरथी, भागीरथी, है ना, अलकनंदा और भागीरथी मिलेगी कहाँ पे बताइए, क्या नाम है इसका जगह का, देवप्रयाग, है ना। यहाँ जो है देवप्रयाग, बहुत सा ऊपर पे बहुत बहुत प्रयाग है, विष्णु प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है, प्रयाग है ना।
लेकिन बेसिक जो बता रहे थे, मंदाकिनी यहाँ से निकलती फिर ये आगे निकलती है ना, ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार पहुँचती है ना, ठीक है, हरिद्वार पहुँचेगी, ठीक है, ये यूपी के बाद इधर घुस जाएगी यूपी में, यूपी के बाद फिर आगे बढ़ेगी ये, ठीक है, फिर आपका जो है बिहार में घुसेगी, और बिहार के बाद फिर आपका जो है झारखंड में घुसेगी, और झारखंड के बाद फिर आपका कहाँ घुस जाएगी, है ना, ये ध्यान रखना है ना, ठीक है। यमुना जो बोल रहे हैं, यमुना तो यहाँ से यमुनोत्री से निकलती है आपका उत्तराखंड से, है ना, ये होते हुए ये आपका जो है इलाहाबाद में जाके यूपी में, इलाहाबाद में यूपी में मिलती है ना, यूपी इलाहाबाद में, प्रयागराज में, इलाहाबाद नहीं बोलेंगे हम लोग, अब प्रयागराज बोलेंगे ना, ये प्रयागराज में यहाँ पे मिलती है ना। ये तो अभी तो 19 20 में नाम किया, 19 20 में शायद चेंज किया इसका नाम, प्रयागराज, है ना, है ना, ये प्रयागराज, यमुना यहाँ से निकलती है ना, यमुना यहीं पे आइएगा तो यहाँ पे यमुना में एक टोंस नदी यहाँ मिलती है, ठीक है, इधर से जाइएगा तो बेतवा नदी इधर में यहाँ मिलेगी, है ना, बेतवा हो गया, चंबल हो गया, यहाँ पे चंबल हो गया, है ना, ठीक है ना, केन नदी हो गया, ठीक है, इधर से आइएगा तो फिर यहाँ से देखिएगा, यहाँ से सोन नदी यहाँ मिलती है बिहार में, तो सोन नदी हो गया, ये राइट साइड से नदी मिल रही है ना, इधर से बहुत ज़्यादा मिलती है, रामगंगा, गंडक, कोसी, ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा गंदी नदी इधर से मिलती है ना, टोटल नदी मिलती है, ठीक है, यहाँ पे फिर नदी मिलती है, देखिए यहाँ पे है, तो हमारे लिए कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये है ना, ठीक है, ये हल्का सा यहाँ पे क्रॉस करते हुए नदी को निकलती है ना, तो हमारे लिए कोई खास इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बाकी वो इधर जान रहे हैं कि इधर नदी यहाँ से ये यहाँ से यहाँ बहती है, यहाँ भागीरथी नाम होता है हल्का सा, है ना, पश्चिम बंगाल में, और अंदर घुस जाएगी तो इसका नाम हो जाएगा पद्मा, इधर ये हुगली नाम हो जाएगा, है ना, उसके बाद फिर आगे फिर वही पद्मा के बाद जमुना, जमुना के बाद मेघना नाम हो जाता है ना। चलिए ये हम लोग कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, आप लोग याद रख लीजिएगा, कुछ जो है वाटरफॉल के बारे में, है ना, कुछ जो है वाटरफॉल के बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना, ठीक ना। वाटरफॉल, जलप्रपात, है ना, ठीक है, तो वाटर ऊपर से गिर रहा है, फॉल कर रहा है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, वाटरफॉल, जलप्रपात, है ना। डिस्ट्रिक्ट वाइज लिखिएगा कि मैप में समझिएगा, मैप में समझिए, मैप आप लोग रखे हैं तो मैप में बना सकते हैं डायरेक्ट, है ना। ये ठीक हाथ बनता नहीं बोर्ड में, बहुत है तो सब इम्पोर्टेंट है, सब आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, इम्पोर्टेंट, आजकल जो इम्पोर्टेंट नहीं पूछते आपसे, है ना, हैं, तो वही तो बोल रहे हैं ना कि आजकल वो खत्म हो गया है ना, आजकल जो है ना, आजकल जो है कुछ दिन पहले कौन सा था, कौन सा वाटरफॉल था आपका गुमला में, जो बहुत ज़्यादा प्रचलित रहा, बुक में कहीं नहीं मिलेगा वो, क्या नाम था जहाँ पे बच्चा लोग फंस गया था, हैं? कौन सा, नहीं नागपुर नहीं, हाँ हाँ वो घुस गया था ना, वहाँ वहाँ पे जो एनडीआरएफ का टीम भी वहाँ पे गया था, एनडीआरएफ का भी टीम गया था, उसके बाद वो लोग भी तो हमें घुसा ना अंदर में, इतना ज़्यादा अंदर दह है उसका ना, बोला कि नहीं इसके आगे हम भी नहीं जा पाएंगे, बाद में बहुत दिनों बाद जो है वो, मतलब कि जब लास्ट जब ये हो जाता है, मतलब कि सड़ जाता है, तब फिर वो ऊपर निकलता है, तब पता चलता है। हम्म, बाली डाह, दाह कर कुछ नाम है, उसको भी याद रखिए, ये सब पेपर में आता है ना, तो पेपर वाला यही सब क्वेश्चन देगा आपको,
है ना, इतनों पढ़ लीजिए ये सब। इसलिए ज्यादा ध्यान देना है करंट वाला चीजों को जो है ना, तो लिख लेना है। एक्चुअली हम लिखे हुए हैं कहीं पे, हमको याद नहीं है वो। दाह करके कोई जगह था, बाली दाह करके कुछ नाम था उसका शायद। ये क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि बाली दाह जो है वो जलप्रपात कहाँ पे है। अब बताइए, पूछ पलटते रहिए बुक, 50-60 को पढ़े हैं, कोई मतलब नहीं रहा, है ना। है ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाता था। आपको लग रहा है कि ज्योग्राफी भी हो गया, उसको तो बनाने वाला तो ज्योग्राफी भी टच कर लिया, है ना, लेकिन आपका बुक में तो है नहीं। बुक में तो फेमस फेमस वाला दिया हुआ है। इसलिए हम यही सजेशन देंगे कि जो भी आपका लग रहा है उसको आपको सबका सब पढ़ना पड़ेगा, तभी आप पकड़ पाइएगा क्वेश्चन। अदरवाइज फिर इतना पूरा पढ़ लीजिएगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक ना। इस टाइप से क्वेश्चन, किस्मत वाला खराब रहेगा तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, ठीक ठाक रहेगा तो पढ़ के जाइएगा, है ना। तो वही बात है ना कि अथाह सागर है ना, सागर को पकड़ना मुश्किल है। जैसे मान लीजिए कि पिछला बार जो है जेपीसी में एग्जाम हुआ था, तो हमको लगता है कि हम पूरा का पूरा बुक पढ़ाए थे, कहाँ ये राइटर वाला, है ना, बहुत ढेर सारा सबका, मतलब कि कुरुक का जो भाषा लिखा है उसका राइटर, ये बुक वो बुक, एक को नहीं, है ना। पूछ दिया सब उठपटांग, है ना। इसका मतलब जो नहीं पढ़ा वो भी बराबर, और जो पढ़ा वो भी बराबर। अब जो मारे तुक्का जिसका सही, है ना, जो नहीं पढ़ा है उसका ज्यादा तुक्का सही लग जाएगा, जो पढ़ा ज्यादा सोच के मारेगा उसका गलत हो जाएगा, है ना? ये ये होता है, ये होता है, समझे ना। इसीलिए आपको दोनों चीज को पकड़ के चलना है ना, दोनों चीज को पकड़ लेना है। मतलब कि एक्स्ट्रा जो है आपका न्यूज वगैरह जो आ रहा है, इसलिए बोलते हैं पेपर देखना इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका, जब सिविल सर्विसेज या फिर जैसे कि जैसे सचिवालय भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये ऑफिसर ग्रेड का तैयारी है ना ये। ऐसा नहीं, नाम भले जेएसएससी सचिवालय है, एसएससी है, लेकिन वो भी आपको अफसर ही बना रहा है, क्लर्क आपको नहीं बना रहा है। तो अफसर बना रहा है तो आपसे उसके अनुसार से ही क्वेश्चन आएगा ना। तो आपको थोड़ा सा जो है पेपर का ज्ञान जो रखना पड़ेगा, है ना। कौन सा जगह में क्या घटना घट रहा है, वो सब जो आपको इम्पोर्टेंट का चीज़ है उसको आप देख सकते हैं। आजकल तो न्यूज तो एकदम मोबाइल में आ जाता है पट से, है ना। सब न्यूज खोल लीजिए, एक बार खाली देख लेना पलट के, ने कौन सा जगह क्या मतलब घटना, जगह को भी है याद आपको दिमाग में मतलब हर तरफ से आपको दिमाग लगाना है। ये नहीं कि जो बुक में पढ़ दिया सर पढ़ा दिए बस वही राम नाम हो गया, नहीं ऐसा नहीं है ना। ठीक है, अथाह सागर है, इसमें आप जितना डुबकी लगाइए, है ना, उतना ज़्यादा आपको मिलेगा, है ना। कम डुबकी लगाइए तो कम मिलेगा, है ना। इसलिए जितना डुबकी लगा लीजिए, है ना, जितना अच्छा से लगाइए, है ना। चलिए इसमें थोड़ा सा देखते हैं, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट ही देख लेते हैं, बाकी बुक में है। बुक वगैरह रखे हैं ना आप लोग, बुक वगैरह रखे हैं तो बुक को भी मतलब कि प्रीफर करते चलिए, है ना। पूरा पूरी बताना पॉसिबल नहीं है ना, फिर भी जहाँ तक कोशिश कर रहे हैं वहाँ तक हम बताते हैं। लेकिन बुक को एक बार जो है ना पूरा थ्रोली आपको ट्रिक वाइज भी, वो भी ऐसे नहीं डायरेक्ट, ट्रिक वाइज। पेट्रो जलप्रपात बताइए कहाँ। गोवा जलप्रपात। गोवा, वही गोवा जो सुन रहे हैं। गोवा नहीं, गोवा बोले है ना, जो गोवा जो है वही गोवा जलप्रपात, चतरा में, है ना। पेट्रो जलप्रपात कोडरमा में, है ना। ये सब कुछ फेमस नहीं है, फिर भी आपको जो है ना पूछ देगा कभी कभार, तो इसलिए रिस्क क्यों लेना है, जब उसी से क्वेश्चन आना है तो 20-25 को दिमाग लगा के आपको कोशिश करना है कि वहां घूमने गए हैं, बस यही दिमाग रखना है ना। सपना में सो जाना है, घूमना है, वही ऐसे ऐसे देख रहे हैं तो आपको याद रहेगा चीजें ना, तो रटने की कोशिश कीजिएगा नहीं याद रहेगा ना। चलिए हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं। ये आते हैं गढ़वा में, है ना। गढ़वा लिख लीजिएगा, गढ़वा में देखिएगा, गढ़वा में आपका जो है, गढ़वा में लिखिएगा, है ना, उखलदरी, है ना। उखलदरी जलप्रपात लिख लीजिएगा, लिखते चलिए, है ना। सुखलदरी जलप्रपात, वाटरफॉल, है ना, सुखलदरी लिखिएगा। गिर गुर गिर क्या बोलते हैं उसको,
गुर सिंधु, गुर सिंधु, है ना। फिर लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हेसातु, हेसातु, है ना। चौथा लिखिएगा, सतबहनी। ये चार जो है आपको दिमाग में रखना है, खास करके ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलिएगा, हम बोलेंगे ये दो याद रख लीजिएगा आप, है ना। थोड़ा थोड़ा करके जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पे चिपका दीजिए, डेली देखिएगा तभी आपको याद रहेगा, है। सतबहनी, है ना। थर्ड हो गया आपका हेसातु, है ना, हेसातु, हेसातु। पलामू में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पलामू बस एक ही है, इसके लिए आपको बहुत अच्छा है, याद कर सकते हैं भाई। पलामू में जो है आपका एक ही है ना, तो ये जो है आपका कुंद, कुंद, कुंद जलप्रपात, है ना। एक है इसलिए एक याद रख लीजिए। चतरा में बहुत है, यहाँ पे आइएगा चतरा में, चतरा में लिख लीजिएगा, लिखते चलिएगा चतरा में। एक तो अभी बताए हम, गोवा जलप्रपात, है ना। मालूदाह, मालूदाह जलप्रपात। लिए तमासीन, तमासीन जलप्रपात, ठीक है। हाँ, फिर लिखिए डुमेर सुमेर, है ना, डुमेर सुमेर, डुमेर सुमेर जलप्रपात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। डुमेर सुमेर। फिर लिखिएगा केरी, केरी दाह, नाम को बार बार याद रखना है, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा ये क्वेश्चन। यहाँ से एक क्वेश्चन एकदम फिक्स है, कोई ना कोई आपसे पूछेगा ये, है ना। हाँ, केरीदा, है ना, केरीदा। अब आइएगा हजारीबाग में, तो हजारीबाग में ज़्यादा नहीं है, हजारीबाग में आपका एक ही याद रखना है ना, सूरज कुंड, है ना। जैसे सूरज कुंड गर्म जल, गर्म जल प्रपात है ना, ये गर्म क्या बोलते, गर्म कुंड है, वाटर हॉट स्प्रिंग है ना, हॉट पे स्प्रिंग है ये, है ना। लेकिन कभी कभार जब पूछ देगा तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये है सूरज कुंड, है ना, ठीक है। इसके ऊपर देखिएगा इधर कोडरमा है, कोडरमा में एक ही है ना, पेट्रो भी बताया था अपन ना अभी। हाँ, सतगावा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सतगावा। अब पेट्रो भी याद रख लीजिए ना, कोडरमा में हो गया सतगावा, कोडरमा में लिख लीजिएगा सतगावा, है ना। सतगावा जो है फिगर में ही आप बनाते जाइएगा, ड्रॉ फिगर में ही कीजिएगा, यदि मैप है तो मैप में ही ड्रॉ कीजिएगा, ज़्यादा आपको मतलब कि याद रहेगा ना, मैप पास ही आप घर में बना लीजिएगा, लेकिन मैप में ही ड्रॉ करके लीजिएगा ना, ठीक है, तो आपको दिमाग में रहेगा, ठीक है। ऐसे लिखिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, सतगावा, है ना, ठीक है। सतगावा तो याद नहीं रहेगा ना। इसी के बाद देखिएगा इधर आ जाएगा गिरिडीह, है ना, गिरिडीह में है उसरी, उसरी जलप्रपात, बहुत इंपॉर्टेंट, उसरी नदी भी है, उसरी जलप्रपात, गिरिडीह में हो गया उसरी जलप्रपात। फिर संथाल परगना में कुछ भी नहीं है, सिर्फ संथाल परगना बहुत इजी है, सिर्फ एक ही है ना, संथाल परगना में सिर्फ एक है, और वो भी साहेबगंज में है, जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा था पिछला जेपीएससी में। मोती झरना, मोती झरना, ये है साहेबगंज में। तो देखिए ये वाला तो हम याद करवा देते हैं आपको, ठीक है। साहेब लोग के पास ही तो मोती रहेगा, गरीब लोगों के पास कहाँ से रहेगा, साहेब लोग के पास क्या रहेगा, मोती, इसलिए साहेबगंज
मोती झरना, हाँ ये याद हो गया आप लोग को। ठीक है, बाकी बात कोई पांच में नहीं है, पांच में किसी में नहीं, इसलिए कोई याद रखना आपको जरूरत नहीं है ना, ठीक ना। सिर्फ और सिर्फ आपका मोती झरना जो है साहिबगंज में ही है। अब आ जाइए इधर। खतरा में जो है गोवा भी याद रखना है, डुमेर सुमेर मालूदा तमासिन और केरीदा, है ना। फिर आपका बता दिए सतगावा और एक पेट्रो बताए थे ना, पेट्रो। ठीक है, यहाँ पे आ जाइएगा आप तो आपको मिलेगा इस जगह पे रामगढ़। ठीक है, रामगढ़ नहीं, उससे पहले क्या बोलते हैं उसको, उससे पहले धनबाद है ना। धनबाद में जो है, बताइए कौन सा है, भटिंडा। हाँ भटिंडा, धनबाद में जो है आपका भटिंडा जलप्रपात है ना, भटिंडा। ये भी इम्पोर्टेंट है ना, लगेगा इसे पंजाब उंजाब का नाम है ना, भटिंडा जलप्रपात है ना। रजरप्पा तो जान ही रहे हैं भाई, इसको लिखना जरूरी है। रजरप्पा जलप्रपात कहाँ पे है, रामगढ़ में, रजरप्पा के पास है ना। रांची में बताइए, रांची अब आ जाइए है ना, रांची बहुत इंपॉर्टेंट है, रांची ही तो सब घूमने घूमने जाता है ना। रांची बताइए, रांची में पहला जो है स्वर्ण रेखा नदी पे क्या है, हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू फॉल है ना। ठीक है, सेकेंड बोलिएगा राढ़ू नदी पे क्या है बताइए, हम्म, जोनहा, और जोनहा का दूसरा नाम क्या है, गौतम धारा, गुड। जोनहा वाटरफॉल है ना। ठीक है, अरे हुंडरू फॉल का कितना बताए थे हम लोग, किलोमीटर, 98 मीटर, इसको याद रखिएगा ना, 98 मीटर है ना। जोनहा फॉल का बात करेंगे हम लोग तो जोनहा का जो है आपका ज़्यादा ऊंचा नहीं है ना, ये 17 मीटर है। फिर आपका हो गया क्या नाम है, दसम का ना, दसम फॉल, दसम फॉल का कितना है, लगभग आपका जो है 40 मीटर है ना। ये बताए थे दसम फॉल किस नदी पे है, कांची, है ना, ये हो गया आपका कांची। हाँ, और ये हो गया आपका जोनहा जो है वो इसमें राढ़ू, राढ़ू रिवर में, राढ़ू रिवर में ये। ठीक है, याद रखिएगा इसको। फिर आ जाइए ईस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम में ज़्यादा नहीं, एक ही है, ईस्ट सिंहभूम में जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, एक याद रखना है आपको ईस्ट सिंहभूम से, एक ही है यहाँ पे, तो एक याद रख लीजिएगा आपको, धारागिरी है ना, धारागिरी जलप्रपात है ना, याद रखिएगा ना, इससे ईस्ट सिंहभूम से, ईस्ट सिंहभूम से। हम्म, है ना। अब आइए लातेहार, इधर से बच गया लातेहार है ना, लातेहार बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो लिख लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं आपको। लातेहार आइए, सबसे ऊंचा जलप्रपात देखिए, लातेहार क्यों सबसे ऊंचा है, क्योंकि यही तो सबसे ऊंचा पार्ट है ना, आठ से तो सबसे ऊंचा है, इसलिए ऊंचा से ही गिरेगा ना, कि सबसे ऊंचा वाला जगह हो गया ये, है ना। तो पहला ही लिखिएगा आपका बूढ़ा घाघ जलप्रपात है ना, बूढ़ा घाघ, घाघ वाटरफॉल, है ना। ठीक है, ये इसका हाइट लिख लीजिएगा 137 मीटर है ना, एक को याद रखिएगा फीट या 400 कितना फीट है ना, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 420 या 30 कितनी आता है ना, 400 समथिंग आ जाएगा ना, 4 तिया 12 है ना, 4 3 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, 3 पॉइंट
तो फिर फीट में हो जाता है ना, 3.03 ऐसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये फिर आपका फीट में चेंज हो जाएगा। वही हो गया 3339 लगभग 400 ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो सेकेंड देखिएगा, सेकेंड यहाँ लिखिएगा, बूढ़ा घाघ के बाद लिखिएगा घाघरी। घ घाघरी लिखा हुआ है, घाघारी है ना, घाघरी जलप्रपात लिख लीजिएगा, है ना, घाघरी जलप्रपात, है ना। फिर आइएगा मिर्चैया। मिर्चैया देखिए याद रहेगा आपको, बता दे रहे हैं इसको, मिर्चैया ना, मिर्चैया आई भी हुआ लगता है, मिर्चैया ऐसे लिखिए ना, मिर्चैया। एक्चुअली में ये जो जलप्रपात है ना, पलामू जो है ना, क्या बोलते हैं इसको, पलामू रिजर्व जो है ना, उसी के बीच में है ये, है ना। पलामू आपका जो है वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, मतलब कि सेंचुरी जो है, उसी के बीच में है मिर्चैया, है ना। है, नहीं देगा वहाँ पे घूमने से ना, इसीलिए बोल रहे हैं कि मिर्चैया, है ना। ये तीन आप याद रखिएगा, दो चार गो और है जो आप देख सकते हैं ना, चार वैसे कांति भी है यहाँ पे, है ना, ये भी लिख लीजिएगा, कांति जलप्रपात, है ना। चलिए लास्ट में आ जाइए आप, लोहरदगा। ये और भी है ना, तो बहुत ढेर सारा बच रहा है ना। लोहरदगा लिखिएगा, घर घरिया, है ना, घर घरिया वाटरफॉल, लोहरदगा में। और एक निंदी है ना, दो वाटरफॉल यहाँ पे है, घर घरिया और निंदी। तो ट्रिक से आप लोग बना के याद रख लीजिएगा ना, घर घरिया और निंदी, है ना। ठीक है, इसमें लिख लीजिएगा आप घर घरिया और निंदी। ठीक है? घर घरिया और एक हो गया आपका निंदी, घर घरिया और निंदी, है ना। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा आप, निंदी। आप आ जाइए अपना गुमला में, आप लोग निंदी, है ना, निंदी, NINDI, है ना। हाँ, घर घरिया, घर घरिया। गुमला आइए, गुमला में बहुत है ना, हेपाद, हाँ लिखिएगा। और बताइए कौन कौन है, नागफेनी, है ना। और बताइए, हम्म, बताइए, सदनी घाघ, और कहा है एक, प्रेमा घाघ, है ना, है ना। घाघ मतलब जलप्रपात ही हो गया ना, चार याद रहे, हेपाद, नागफेनी, सदनी घाघ, प्रेमा घाघ, है ना। ठीक है, गमला में कौन सा फूल लगा है, नागफनी का, है ना। ठीक ना। और नागफनी फूल से क्या हो गया, प्यार हो गया भाई, लेकिन क्या हो गया, वो सही से नहीं चला, क्या हो गया, सदमा लग गया, है ना, ऐसे करके याद रखिए। कुछ ऐसे याद करके रखिएगा ना, तो आपको चीज़ों को जो है ना याद रहेगा आपको, है ना। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट याद करने की कोशिश कीजिएगा ना, नहीं हो जाएगा, कुछ न कुछ आप न्यूमोनिक विधि इसको बोलते हैं, न्यूमेनिक, है ना, न्यूमेनिक विधि बोलते हैं इसको, मतलब कुछ अपने दिमाग में जो है ना सेट कर लेना है, समझे ना, कुछ चीज़ों को। आपको जैसे एग्जामिनेशन में आएगा तो तुरंत से आपको क्लिक कर जाएगा वो, है ना, क्योंकि आपको लिखना है, लिखना नहीं, ट्रिक मारना है ना, तो आपको तो दिमाग में तुरंत से वो सब बातें आ जाना चाहिए ना, तो ये सब बातें जो है, हाँ, बाघ बूढ़ा भी है ना।
अरे कभी बताया था ना, कोई बताया था ना, उसका याद है, उसको देख देख के बता देंगे क्या है उसका ना, जो अभी जो घटना हुआ था ना, बोले जो गुमला में जो हुआ था, एनडीआरएफ वाला टीम का। गूगल वगैरह में सर्च कीजिएगा तो बता देगा कौन सा जगह है वो। अब आइएगा थोड़ा सा, गुमला के बाद नीचे आ जाइए तो सिमडेगा है ना। सिमडेगा, सिमडेगा में दो ही है, केला घाग है ना, केला घाग याद रखिएगा। फिर आइएगा खूंटी, गुमला है ना, सिमडेगा तो पता ही दिए है ना, केला घाग याद रखिएगा। केला घाग है ना, राम रेखा धाम यहीं पे है ना। केला घाग गए हैं आप लोग कभी? Good। केला घाग है ना, उसके बाद आइए खूंटी। खूंटी कब बना? डेट? सितंबर। पंचघाघ बताइए, यहाँ पे है ना पंचघाघ, पंचघाघ खूंटी में हो गया। और बताइए और कौन सा है? हाँ गुड, भैरवा घाट है ना। और बताइए, हिरनी वाटरफॉल, हिरनी, वो तो हिरनी तो वेस्ट व्यू में चला जाएगा ना। वही तो, हिरनी तो वेस्ट व्यू में चला जाएगा ना। तो सटा हुआ है बाउंड्री में है ना। हाँ, इसलिए वो लिख देता है वहीं पे, गड़बड़ हो जाता है कभी कभी है ना। भैरवा घाट है ना। और एक और इसमें है, रानी घाट भी है। हाँ रानी फॉल, रानी घाट फॉल को हम लोग घाट बोलते हैं इधर में ना, ये भी ध्यान रखिएगा। बूढ़ा घाट है ना, रानी घाट है ना। ठीक है, अब आ जाइए आप, लास्ट देख लीजिएगा, वेस्ट सिंहभूम है ना, नहीं वेस्ट सिंहभूम, तो अभी बताए थे हिरनी जलप्रपात है ना, ये भी एकदम जंगल के बीच में है, हिरनी फॉल। ये बताइएगा, देखिए याद रखिए हिरनी फॉल। सीताफल तो रांची में है ना, सीताफल तो रांची में है। हाँ सीताफल लिख लीजिएगा, सीताफल रांची में है ना, सीताफल लिख लीजिएगा रांची में है ना, ठीक है, याद दिलाए। चलो बोल रहे कुछ कुछ जो है ना अपने से उसको कलेक्ट करके लिख लीजिएगा ना, सीताफल ये सब चीज़ जो है आपका खुद कलेक्ट करना है, इसको कहाँ पे क्या है ना, सीताफल, ये रांची में। अब इसको क्या कीजिएगा, आप मैप में ड्रॉ कर लीजिएगा ना, मैप में ड्रॉ करके आप, ठीक है, अलग अलग कलर से ड्रॉ करके इसको अपने जगह में चिपका लीजिएगा, और बार बार इसको देखिएगा तो एक क्वेश्चन यहाँ से एकदम पूछना ही पूछना है, नहीं पूछने कोई बात ही नहीं है ना। गलती से जो है वो इधर उधर पूछ देगा तो उसको भी जो है लिखते हैं हम है ना। अगर सचिवालय वगैरह में तो आपको नहीं पूछेगा सब क्वेश्चन, यूपीएससी वगैरह में थोड़ा सा घुमाता है, क्योंकि वो आपको देखना चाहता है कि आप पेपर से, मतलब कि दुनिया से आप जो है ना सटे हुए हैं कि नहीं, कि अलग है। पेपर देखना का मतलब है कि दुनिया के बारे में आपको जानने की इच्छा होना, है ना, ये आपको देखना चाह रहा है वहाँ पे, है ना। ये चीज़ है उसमें और इसमें अंतर, कलर में क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है कलर की जॉब में। इसमें क्या है कि आप आराम से एकदम बैठल हैं, कोई दे दिया आपको काम करने के लिए, आप काम कीजिए। इसमें क्या आप काम देना है ना, आपको खुद सोचना है ना। ठीक है, कुछ हॉट स्प्रिंग लिख लेते हैं ना, हॉट स्प्रिंग, लावा पानी है ना। हाँ लावा पानी जो है ना, लोहरदगा में है ना, लावा पानी। हम्म, लावा पानी कुछ कुछ आप लोग भी ढूंढ ढूंढ के लेते आइएगा ना, जो था इसमें इंपॉर्टेंट वो हम लिखवा दिए कुछ, कोई बहुत कुछ लिखवा दिए, 40-50 हो ही गया होगा। लावा पानी, लोहरदगा में एक और कोई जल जलप्रपात है हमको लग, हाँ? बहुत फॉल है, बहुत 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 ज़्यादा फॉल है ना।
बोल तो कमी नहीं है। हॉट स्प्रिंग ऑफ झारखंड लिखिएगा, हॉट स्प्रिंग ऑफ झारखंड। देखिए हॉट स्प्रिंग सबसे ज़्यादा आपको इजी कर देते हैं क्या ना, इजी ये बात से कर देते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपका जो है ना, यानी इधर हॉट स्प्रिंग नहीं है, मतलब कि आपका तो खत्म हो गया, इधर के नीचे का कोई भी डिस्ट्रिक्ट होगा वो खत्म हो गया, है ना। ज़्यादा ध्यान, ज़्यादा ज़्यादा दुमका में है ना। ठीक है, दुमका में बहुत ज़्यादा हॉट स्प्रिंग है और हॉट स्प्रिंग है ना। ठीक है, लिख लीजिएगा, 3-4 को ही डिस्ट्रिक्ट लिखना है, इसमें ज़्यादा नहीं है ना। चलिए लिख लीजिएगा। पहला तो इधर नीचे एकदम ध्यान ही नहीं देना है ना। ठीक है, नीचे एकदम ध्यान नहीं देना है। तो आप आ जाइए, 2 पहले लिखिएगा, चतरा में दुआरी जलप्रपात, चतरा में लिखिएगा, चतरा में आइएगा, ये हो जाएगा आपका दुआरी, दुआरी हॉट स्प्रिंग है ना, जलप्रपात बोल रहे हैं, दुआरी हॉट स्प्रिंग है ना, ध्यान रखिएगा ना, दुआरी हॉट स्प्रिंग। हम लोग बात कर रहे हैं गर्म जल कुंड है ना, हॉट स्प्रिंग, गर्म जल कुंड, गर्म जल कुंड है ना, दुआरी कहाँ पे हो गया ये, चतरा में हो गया ना। फिर आ जाइए नीचे, आपका आ जाइएगा, तो उसके नीचे पड़ेगा लातेहार, पलामू में भी नहीं है, गढ़वा में भी कोई नहीं है ना। ठीक है, लातेहार में है ताता पानी। हाँ है ना, लाता ताता ऐसे याद रखिएगा ना, क्योंकि ताता यहाँ पे अभी तपात भी आएगा, जो धनबाद वगैरह में आएगा ना। ठीक है, आइएगा, ताता पानी है ना, यहाँ पे आ गया ताता पानी, है ना, ताता पानी है। फिर आ जाइए आप हजारीबाग में, हजारीबाग में आपको मिलेगा, हजारीबाग में आपको मिलेगा बहुत ढेर सारा सूरज कुंड है ना, सूरज कुंड, हाँ, सूरज कुंड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सूरज कुंड क्वेश्चन पूछा इसका, कभी कभी टेम्परेचर सबसे ज़्यादा गर्म जल कुंड यही है ना। तो कितना है इसका टेम्परेचर, 88 डिग्री सी है ना, लिख लीजिएगा, इसका टेम्परेचर कितना है, 88 डिग्री सी। इसको फॉरेन हाइट में भी चेंज कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिएगा चेंज करके, चेंज करने आता है ना, कैसे चेंज कर, चेंज कीजिए, चेंज कीजिए, साइंस पढ़ ही रहे होंगे, साइंस पढ़ रहे हैं ना, साइंस चल रहा है ना साइंस का। हम्म? क्या होता है C/, C/, कितना होता है, C/, होता है 5 है ना, इक्वल टू, ये होता है F-32/9, इसी से चेंज हो जाएगा ना फ़ारेनहाइट में आपका, है ना। ये इसको C यहाँ पे पुट कर दीजिएगा 88, यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिएगा इसका, है ना। हाँ, सबसे गर्म झारखंड का सबसे गर्म जल कुंड है ना यहाँ पे, भारत का ही है, भारत, भारत का नहीं है, झारखंड का बता सकते, देखना पड़ेगा भारत का कौन सा ना। ये 88 यहाँ पे जो है ना, देखिए यहाँ पे जो है ना, ये इसको बोल सकते हैं, यहाँ पे इतना ज़्यादा भाप है ना कि आपको अंडा वगैरह ले जाता है आदि लोग, हो जो आराम से अंडे नीचे डालता है, तो वो अलग से पकाने की जरूरत नहीं, गंदा क्या बहुत ज़्यादा निकलता है ना, बोला जाता है कि इसमें गर्म जल कुंड में जाइएगा, नहा स्नान स्नान कीजिएगा ना, तो इसलिए नहीं तो उतना ज़्यादा नहीं जाएगा नहीं तो मतलब वो एक्चुअल जहाँ पे इसका सोर्सेज है ना, हाथ नहीं डाल सकते हैं आप। हम इसमें नहाए, ताता पानी में हम लोग नहाए हुए हैं, इसमें जो है ना, इसमें हम लोग नहाए हुए हैं। हम्म हाँ है ना, यहाँ तो है। अभी पहले जब हमको लगता है कि 2000, हम बता रहे हैं 2000
2 3 4 का बात बता रहे हैं ना, ठीक है, जब लातेहार में थे उस वक्त बता रहे हैं, यहाँ पे जाते थे क्योंकि पूरा एकदम जबरदस्त, मतलब कि मतलब सामने जो है ना बहुत ज्यादा गर्म पानी निकल रहा है, और नदी उधर से बह रही है, नदी में उतना ही ठंडा पानी है, इतना गर्म इधर है, मतलब हाथ आप घुसा नहीं सकते, हाँ ऊपर आराम से नहा सकते हैं, वो ठंडा है तो एकदम मतलब बालू निकालिएगा ना और गर्म पानी निकलेगा आपको, है। तो नदी के साइड में ही था वो, जो गर्म जल कुंड था ना, नदी के साइड में था ना, एक्चुअली सोर्सेस मिल जाता है ना उसको, सोर्सेस मिल जाता है, मतलब अंदर से जो है, अंदर तो आपका हीट तो है ही, हाँ अंदर तो आपका हीट है ना, अंदर तो कितना टेम्परेचर है, हजारों हजार टेम्परेचर नीचे में, और वही है पानी का सोर्स उसमें मिल गया तो क्या हो जाएगा, गर्म हो गया, गर्म होकर वो निकल गया, है ना। चलिए एक और लिख लेते हैं, इसको खत्म कर लेते हैं। कितना हो गया, ये हो गया आपका, हाँ 88 डिग्री सी है ना, ये हमको लगता है कि इसको निकालिएगा तो हमको लगता है 190, कुछ आता है 190 वगैरह कुछ आएगा ना, 190 समथिंग कुछ आएगा ना फ़ारेनहाइट में, तो दोनों में आपको दिमाग रखना है ना। सबसे गर्म जल कुंड है ये, ठीक है, तो लिखिएगा हर हद, इसी में लिखिए हजारीबाग में ही है, हर हद भी जल गर्म जल कुंड है, हर हद। एक हो गया सूरज कुंड, एक हो गया आपका हर हद, है ना। ठीक। और लिखिएगा कावा, कावा है ना, और एक हो गया टाइगर प्रपात, टाइगर प्रपात है ना, टाइगर प्रपात, तो यहीं पे है, हजारी में थोड़ा ज़्यादा है, उसके बाद हाँ सब हजारीबाग। हम्म। अब आइए साहेबगंज से ना, ऊपर से चलते हैं हम लोग, साहेबगंज में आइएगा, साहेबगंज में आइए, साहेबगंज में दो ही है, शिवपुर सोता, एक पाकुड़ में देख लीजिएगा, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, शिवपुर सोता, शिवपुर सोता है ना, याद रखिएगा शिवपुर सोता, फिर हो गया बारामसिया, बारह, बारामसिया ना, मसिया, बारामसिया, नहीं ये तीसरा नहीं है, वही बारामसिया ही सेकंड वाला, एक शिवपुर सोता हो गया, हाँ बारामसिया, ये दूसरा हो गया ना। फिर आ जाइए दुमका में, दुमका सबसे ज्यादा, ठीक है, दुमका को हम लोग बोलते हैं, मतलब कि झारखंड का, हाँ कब सबको लोग बोलते ही है, गर्म जल कुंड जो है ना, है ना, तो गर्म जल कुंड का क्या बोल सकते हैं, मतलब हॉट स्प्रिंग का स्पेस बोलते हैं ना, है? क्या हम बोलते हैं, हाँ मतलब कि बोल सकते हैं ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा आपका जो है हॉट स्प्रिंग मिलता है ना, इस जगह में, ये ध्यान रखिए ना, दुमका स्पेशल से लिख लीजिए, है ना, दुमका, तपात पानी है ना, ये अभी देखे थे ताता पानी, तो ताता पानी कहाँ है, लाते हैं, लाता ताता है ना, तपात आ गया यहाँ पे, अब तुतुलिया बोलेंगे तो धनबाद में, है ना। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना, ताता हो गया तो लाता यानी लातेहार, है ना, ठीक है, तपात बोलेंगे तो दुमका, है ना, और तपान मतलब बोल सकते हैं, देखिए तपान वगैरह चढ़ाया जाता है ना, जो पूजा वगैरह होता है, क्या बोलते हैं गाँव घर में देखे होंगे, मन ये में तपान, समझ रहे क्या होता है, नहीं समझ रहे, नहीं कोई नहीं समझ रहे, कोई हड़िया वगैरह जो चुआ, मतलब कि हड़िया वगैरह जो लेके जाके, या मुर्गा वगैरह जो दिया जाता है, हाँ बलि जो दिया जाता है ना, पूजा दिया जाता है, उसको तो बोलते हैं पूजा, है ना, पूजा वगैरह जो दिया जाता है, तो वो पहले जो हड़िया वगैरह का जो है ना तपान चढ़ाया जाता है ना, तो मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, हाँ गिराया जाता है, इसको बोलते हैं, उसको तपान चढ़ाना बोलते हैं ना, उसके बाद बलि दिया जाता है ना, तो वही तपान से याद रखिए, क्योंकि पूजा पाठ वगैरह दुमका में बहुत ज्यादा होता है, वहीं से याद रखिएगा, तपान से तपात, है ना, ठीक है, तपात पानी याद हो गया, रानी बहल,
लिखिएगा रानी बहल। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा झुमका। दुमका से झुमका, ऐसे तो याद ही रहेगा, है ना। एक प्रोनाउंसिएशन उच्चारण हो रहा है ना, दुमका झुमका, है ना। ठीक है, फिर आइएगा झरझर झरी झरिया पानी। तो झरिया पानी बोलेगा, झरिया में नहीं है, झरिया पानी है आपका दुमका में, है ना। झरिया पानी, है ना। फिर लिखिएगा तातलोई, बहुत है ता से तपात पानी, तातलोई। तो लिखिएगा 12 झरना। हाँ, तातलोई, है ना। ठीक है, ठीक है, तपात पानी हो गया यहाँ पे। तो जो कंफ्यूजन है, तपात पानी, ठीक है, तातलोई, है ना, ये दोनों है दुमका में, है ना। एक यही हम लोग लिखेंगे, नीचे आइएगा धनबाद में, एक और लिख लीजिएगा नून बिल, है ना, नून बिल, नून बिल, है ना। हाँ, तपात पानी, रानी बहल, झुमका, झरिया पानी, तातलोई, और फिर एक हो गया 12 झरना और नून बिल, है ना। ये पूरा का पूरा जो दुमका में, दुमका में बहुत ढेर सारा है ना। अब आइए धनबाद में, तेतुलिया, है ना। धनबाद आइएगा, धनबाद इस जगह पे है, यहीं पे आपको मिलेगा तेतुलिया, तेतुलिया, है ना? तेतुलिया, तेतुलिया, है ना। ये लिख लीजिएगा इसको सही से, तेतुलिया, है ना। जरा फिर से जरा बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक है सुसुम पानी, है ना। दो है सुसुम पानी, सुसुम, है ना। सुसुम मतलब क्या होता है? हाँ हाँ, है ना। ठीक है, सुसुम मतलब गुना, ठीक है, सुसुम पानी, है ना। ठीक है, तो आप जरा बताइए ताता पानी कहाँ पे है? लाते हैं। तपात पानी, तेतुलिया, धनबाद, है ना। ठीक है, ये याद रखिएगा ना, ये जो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है ना। कि तातलोई बोलेंगे तो आपका ये दोनों को दोनों कहाँ पे हो गया? दुमका में ना, तपात पानी और तातलोई, है ना। ठीक है, और तेतुलिया, ठीक है, तेतुलिया, इसको जरूर याद रखिएगा। ट्रिक्स कुछ दिमाग में लगा लीजिएगा कि तेतुलिया ल जो है धनबाद के लिए यूज होगा, है ना। तो यहाँ तात तात दोनों जगह आ रहा है ना, ये आपको दिमाग लगाना है, क्योंकि अभी अभी याद भले है, लेकिन बाद में जो है दिमाग से, है ना है ना, निकलने की संभावना रहता है ना। ठीक है, चलिए फिर आज हम लोग क्लास यहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्लास जो हम लोग चलेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा झील बच गया ना, थोड़ा सा दो चार गो झील खाली बता देंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर देंगे ना। यहाँ मेन जो टॉपिक था आपका कंप्लीट हो गया है। हाँ, अभ्यारण्य बचा हुआ है ना। हाँ, अभ्यारण्य जो है ना, अभ्यारण्य ज़्यादा नहीं है, वो तो 11 गो अभ्यारण्य है, और आपका जो एक नेशनल पार्क है ना। तो तुरंत खत्म हो जाएगा, 10 मिनट खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।